ओम नमः शिवाय। नमस्कार। मैं खुशहाल ज्योतिष और वास्तु अभ्यासक मेरे नवदृष्टि यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। माघ वद्य चतुर्दशी के दिन महाशिवरात्रि व्रत किया जाता है और कुछ लोग महाशिवरात्रि व्रत फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी में करते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार फाल्गुन महीने के पहले 14वें दिन जो फरवरी और मार्च के बीच होता है उस समय महाशिवरात्रि मनाई जाती है। हिंदू धर्म का यह महत्वपूर्ण त्यौहार अंधकार और अज्ञान पर काबू पाने का स्मरण है। इस दिन प्रार्थना और उपवास के बाद नैतिकता और सद्गुणों पर ध्यान दिया जाता है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक हमारा वीडियो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। वैसे हर माह की चतुर्दशी को शिवरात्रि कहा जाता है, लेकिन वर्ष में 12 शिवरात्रियाँ आती हैं। तो फिर माघ माह की चतुर्दशी में आने वाले महाशिवरात्रि को इतना विशेष महत्व क्यों है? इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस महाशिवरात्रि व्रत को भगवान श्री राम, राक्षसों के राजा रावण, दक्ष की कन्या माता सती, हिमालय की कन्या माता पार्वती और भगवान विष्णु की पत्नी माता लक्ष्मी ने भी किया है। साथियों, परंपराओं ऐसी वैसी नहीं होती। हर त्योहार में धर्म द्वारा बनाई गई परंपरा के कारण पारंपरिक त्योहारों की घट्ट जकड़न आज हम देख रहे हैं। शैव धर्म के लोग भगवान शिव के भक्त हैं, इसलिए उनके कुल देवता भगवान शंकर हैं, और वैष्णव धर्म के लोग भगवान विष्णु के भक्त होने से उनके कुल देवता भगवान विष्णु हैं। प्राचीन काल के समय की बात है। अबू पर्वतों के जंगलों में शिकार के शौकीन राजा सुंदरसेन प्रातःकाल समय शिकार करने अकेले जाते हैं। जंगल में विचरण करने पर भी उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। राजा पूरे दिन विचरण करने पर भूख से व्याकुल हुआ था। संध्या होते होते एक तालाब किनारे पहुंचा। सूरज पूरी तरह डूब गया था। राजा अंधेरे में बगैर शिकार के राजमहल जाना नहीं चाहता था। उसने सोचा सावज रात के समय तालाब पर पानी पीने जरूर आएगा। वहीं पर आवास स्थली बनाने का राजा ने निश्चय किया। जमीन पर जमी धूल साफ करने के लिए राजा तालाब से पानी ले आया और आवास स्थली बनाने की जगह पर पानी छिड़कना शुरू कर दिया। वहां एक स्थापित शिवलिंग के ऊपर पानी के छींटे गिरने से मानो राजा के हाथों जलाभिषेक हुआ, परंतु राजा को अंधेरे में यह पता नहीं था कि वह शिवलिंग है। बाद में राजा किसी पेड़ पर चढ़कर पेड़ की शाखाएं तोड़ने लगा। वैसे ही कुछ बेल के पत्ते शिवलिंग के ऊपर जा गिरते थे। आवास स्थली के लिए जितने पेड़ की शाखाएं चाहिए उतनी तोड़ राजा आवास स्थली बनाकर सावज के इंतजार में बैठ गया। देर रात बीतने पर एक गर्भवती हिरनी कुलाचे भरती उधर आ गई। जैसे राजा ने उसे देखा वैसे मारने तैयार हो गया। झिझकते हुए भयाकुल हिरनी दीनवानी होकर राजा से बोली, हे व्याध, मैं गर्भवती हूँ। मेरी प्रसव बेला भी समीप है, इसलिए इस समय मुझे मत मारो। मैं प्रजनन क्रिया के बाद शीघ्र ही वापस आ जाऊंगी। राजा सुंदरसेन से उसकी बातों को मान गया और उसने गर्भवती हिरनी को जाने दिया।
थोड़ी रात और व्यतीत होने पर एक दूसरी मृगी वहां पर आ गई। भूख से व्याकुल राजा ने निशाना साधते ही उस मृगी ने राजा से निवेदन किया, हे व्याध, मैं अभी ऋतुक्रिया से निवृत्त सकामा हूँ, इसलिए मुझे पति समागम करने दीजिए। मुझे अभी मारिए नहीं। मैं पति से मिलने के पश्चात स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। राजा ने उसकी बात को भी स्वीकार कर लिया और उसे छोड़ दिया। सावज के इंतजार में नज़र टिकाए राजा को रात्रि के तृतीय बेला में तीसरी हिरनी छोटे छोटे छोनों को लिए उसी जलाशय में पानी की तलाश में आते दिखी। राजा सुंदरसेन ने उसे देखकर मारने के लिए धनुष्यबाण उठा लिया। तब वह हिरनी कातर स्वर में राजा से बोली, हे व्याध, मैं इन छोनों को मेरे पति हिरण के संरक्षण में कर आऊं, तब तुम मुझे मार डालना। राजा दीन वचनों से प्रभावित हुआ और उसे भी छोड़ दिया। रात बीतते बीतते प्रातःकाल समय एक मांसल शरीर वाला बलवान हिरन उस तालाब पर आ गया। मन ही मन खुश होकर राजा ने पुनः शरसंधान करना चाहा। देखते ही हिरन राजा से प्रार्थना करते हुए बोला, हे व्याधराज, मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरनियों को अगर तुमने मारा है तो मुझे भी मार डालो, अन्यथा वे तुम्हारे द्वारा छोड़ दी गई हो तो मुझे उनके साथ मिलकर आने पर मारना। मैं भी उन्हीं का सहचर हूँ। हिरन की करुणामयी वाणी सुनकर राजा ने पूरी रात में बीती बात हिरन को सुनाई और उसे भी छोड़ दिया। अनजाने में राजा का दिन भर का उपवास तथा शिवलिंग पर हुआ जलाभिषेक व शिवलिंग पर बेलपत्र गिरने के कारण शिकारी राजा में आंतरिक सुचिता आ गई। हिरन अपने परिवार के साथ लौटने पर उसका मन निर्दयता से कोमलता में बदल गया और उसने हिरन के परिवार को न मारने का निश्चय कर लिया। भगवान शंकर के प्रभाव से राजा का मन इतना बदल गया कि वह पूर्ण अहिंसावादी बनकर पवित्र हो गया। हिरनियों से मिलने के पश्चात हिरन ने राजा के पास आकर अपनी सत्यवादिता का परिचय राजा को दिया। राजा सुंदरसेन की आंखों में आंसू छलक आए तथा पूर्वकृत शिकार कर्मों पर पश्चाताप करने लगा। दिन निकलते ही राजा सुंदरसेन राजमहल जाने से पहले शिवलिंग के सामने अपने घुटने टेक कर दर्शन लिया और जीवन में घटे कुकर्मों का माफ करने की प्रार्थना की। राजा सुंदरसेन वापस राजमहल जाकर राज दरबार में जंगल में बीती घटनाएं प्रजा को बताई और राज्य में कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी पेड़ या जानवरों की हत्या नहीं करेगा, ऐसा घोषित कर दिया। हिरन के परिवार के सत्याग्रह से प्रभावित होकर राजा ने हमेशा के लिए हत्याएं न करने का निर्णय लेकर अहिंसा परमो धर्म का पुजारी हो गया। इस पर स्वर्गलोक से देवताओं ने राजा सुंदरसेन की सराहना की व भगवान शंकर ने मृग परिवार व राजा सुंदरसेन को शिवलोक का अधिकारी बना दिया। तभी से उत्तर घाटी के जंगलों में जड़ी बूटियों के रूप में निरोगी जीवन जीने के लिए वरदान के रूप में हमें आज तक दवाइयाँ मिल रही हैं। इसलिए उसे देवभूमि कहते हैं। इसलिए कपिल षष्ठी, संक्रांत, महोदय गच्छाया और ग्रहण आदि सभी पर्वों से भी अधिक विशेष महाशिवरात्रि का महत्व है। ऐसी और भी कई कहानियाँ हैं, लेकिन सभी कथाओं का तात्पर्य व्रत, पूजा और जागरण करना है। नेपाल के पूरे देश के मंदिरों में महाशिवरात्रि एक अवकाश है। विशेष रूप से पशुपतिनाथ मंदिर में व्यापक रूप से मनाया जाता है। वहाँ महाशिवरात्रि के दिन टुंडी खेल में सेना मंडप में आयोजित एक शानदार समारोह के बीच
नेपाली सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो भी मनुष्य महाशिवरात्रि व्रत के दिन शास्त्रानुसार पारद शिवलिंग का विधि विधान से बेलपत्र चढ़ाकर पूजा व अभिषेक कर उपवास व भजन कथन कर जागरण करते हैं, उन्हें सैकड़ों गुना अधिक पुण्य प्राप्त होकर अवश्य ही मोक्ष मिलता है। कश्मीर शैव धर्म में महाशिवरात्रि कश्मीर के हिंदुओं द्वारा मनाई जाती है और इसे कश्मीर में हेरात कहा जाता है। यह सब संस्कृत हरा रात्रि से लिया गया है, जिसका अर्थ है हरा की रात, शिव का दूसरा नाम है। उदाहरण के लिए समुदाय का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाने वाला शिवरात्रि उनके द्वारा फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष त्रयोदशी या 13वीं मनाया जाता है, न कि देश की बाकी हिस्सों की तरह चतुर्दशी या 14वीं को। इसका कारण यह है कि यह लंबा त्यौहार, जो एक विस्तृत अनुष्ठान के रूप में पूरे एक पखवाड़े तक मनाया जाता है, शिव के ज्वाला लिंग या ज्वाला के लिंग के रूप में प्रकट होने से जुड़ा है। इसे तांत्रिक ग्रंथों में भैरवोत्सव रूप में वर्णित किया गया है, क्योंकि इस अवसर पर भैरव और भैरवी, उनकी शक्ति या ब्रह्मांडीय ऊर्जा तांत्रिक पूजा के माध्यम से प्रसन्न की जाती है। पूजा की उत्पत्ति से जुड़ी महाशिवरात्रि का उल्लेख स्कंद पुराण, लिंग पुराण और पद्म पुराणों में मिलता है। विभिन्न किंवदंतियां महाशिवरात्रि का वर्णन करती हैं। किंवदंती के अनुसार लिंग प्रदोष काल या रात के अंधेरे में आग एक धधकते स्तंभ के रूप में प्रकट हुआ और मानस देवी के मानस जनित पुत्रों बटुका भैरव और रमन भैरव को चकाचौंध कर दिया, जो इसके आरंभ या अंत का पता लगाने के लिए इसके पास गए, लेकिन बुरी तरह असफल रहे। हताश और भयभीत होकर उन्होंने इसकी स्तुति गाना शुरू कर दिया और महादेव के पास गए, जो स्वयं विस्मयकारी ज्वालालिंग में विलीन हो गई। देवी ने वटुका और रमन दोनों को आशीर्वाद दिया कि वे मनुष्य द्वारा पूजे जाएंगे और उस दिन उन्हें बलि का अपना हिस्सा मिलेगा और जो लोग उनकी पूजा करेंगे उनकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। महादेवी द्वारा पानी से भरे घड़े में नजर डालने के बाद जब वटुक और भैरव अपने सभी हथियारों से पूरी तरह सुसज्जित होकर बाहर निकले, तो उन्हें पानी से भरे घड़े द्वारा दर्शाया गया है, जिसमें भिगोने के लिए अखरोट रखे गए हैं और शिव, पार्वती कुमार, गणेश, उनके सहायक देवताओं, योगिनियों और क्षेत्रपालों के साथ उनकी पूजा की जाती है। सभी को मिट्टी की मूर्तियों दर्शाया गया है। भिगोए गए अखरोट बाद में नैवेद्य के रूप में वितरित किए जाते हैं। इस समारोह को कश्मीर में वटुक बरुन कहा जाता है, जिसका अर्थ है वटुक भैरव का प्रतिनिधित्व करने वाले पानी के घड़े को अखरोट से भरना और उसकी पूजा करना। शिवरात्रि के दौरान हम विनाश और पुनर्जन्म के बीच अंतराल के क्षण में पहुंचते हैं। शिवरात्रि उस रात का प्रतीक है जब हमें उस पर चिंतन करना चाहिए जो क्षय से विकास की ओर देखता है। महाशिवरात्रि के दौरान हमें अपनी तलवार अपने भीतर के शिव के साथ अकेले रहना चाहिए। हमें आगे और पीछे देखने के लिए हमारे दिल के अंदर के कुछ बुराई को मिटाने की जरूरत है। हमें किस सद्गुण के विकास को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। शिव केवल बाहर ही नहीं बल्कि हमारे भीतर भी हैं।
अपने आप को आत्मा के साथ जोड़ना हमारे भीतर के शिव को पहचानना है। आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। हमारे चैनल के आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आइकॉन बेल को क्लिक करें। शिवम कल्याणम। पूजा की उत्पत्ति से जुड़ी महाशिवरात्रि का उल्लेख